हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी है तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए है। तो आज बात करने वाले दिव्या के कमेंट पर, जिन्होंने बात की है, पूछा है कि व्हाट इज कॉग्निशन एंड व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव इट। यानी कॉग्निशन क्या होता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप भी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी कंप्लीट अवेयरनेस मिले, क्योंकि ये कॉग्निशन के ऊपर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडिया के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कॉग्निशन पर। कॉग्निशन बेसिकली रिलेटेड होता है आपके थॉट प्रोसेस से। थॉट प्रोसेस कैसे? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा अपने दिमाग को कैसे यूज करता है और कैसी थॉट्स के साथ बाहर आता है, ये जो एबिलिटी होती है इसे कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं। यानी जब वो इलेबोरेट कर सकता है कुछ चीजों को, सोच सकता है, अपनी इनसाइट या अंतर्दृष्टि को इस्तेमाल कर सकता है, तो ये सारी की सारी बातें रिलेटेड होती है कॉग्निशन से। कॉग्निशन आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कॉग्निशन कहां से आता है? जब तक इनिशियली क्या होता है कि बच्चा कुछ वर्ड सीखता है, रेपिटेशन सीखता है, वो सिंपली कुछ चीजें सीखता चला जाता है, लेकिन थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करना एकदम से शुरू नहीं करता। जब वो सीख जाता है तो एक्सप्लेन करना, यानी एक नॉर्मल इंसान को देखें और एक पोइट को देखें या फिलोसोफर को देखें, दोनों की थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरह से एक नॉर्मल बच्चे को देखें और आप एक ऐसे बच्चे को देखें जो जीनियस है, इंटेलिजेंट है और कई सारी चीजों में अपना ब्रेन लगा के आप दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि बच्चे ने ये कैसे बता दिया, वो कैसे बता दिया, अच्छा ये भी ये सोच सकता है, ये भी सोच सकता है। तो जो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड एबिलिटीज होते हैं उनको कॉग्निटिव एबिलिटीज बोलते हैं। यानी थॉट प्रोसेस आपका कैसा काम कर रहा है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा तभी, क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखा होगा क्यूरियस होते हैं, वो आपसे सवाल पूछते रहते हैं। जो बच्चे सवाल पूछते हैं उनकी थॉट प्रोसेस या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बड़ी जल्दी से डेवलप होती हैं और बहुत अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि आप उनको आंसर कर रहे हैं, फिर वो ब्रेन अपना एक स्टेप और आगे यूज करते हैं, फिर नए थॉट्स के साथ आते हैं, नई क्यूरियोसिटीज के साथ आते हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटीज जहां से जनरेट होती हैं और जैसे जैसे क्यूरियोसिटी सेटल होती चली जाती है, जैसे जैसे बच्चे को काफी सारी चीजें पता चलती जाती हैं, बच्चा अपने ब्रेन को यूज करना शुरू करता है, थॉट प्रोसेस को यूज करना शुरू करता है, तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी या उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले बच्चा सिर्फ वर्ड्स सीख लेता है, वर्ड्स को रिपीट करता है, फिर छोटे छोटे फ्रेजेस को रिपीट करता है, सेंटेंसेस को रिपीट करता है। तो जितना ज्यादा लैंग्वेज उसकी डेवलप होती रहती है, यानी जितना ज्यादा आप उसको ड्रिल करते रहे, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते रहे, आप एक सिखाएंगे 10 वो अपने आप से सीखेगा। तो जब ये 10 अपने आप से सीखने वाला प्रोसेस शुरू होता है, क्यूरियोसिटीज डेवलप होती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके कॉग्निटिव या थॉट डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो ये कॉग्निशन जो है ये आपके बच्चे के इंटेलिजेंस को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है। इसे इंप्रूव करने के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटीज उसके अंदर प्रोड्यूस कीजिए, उसको आसपास के एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा अवेयर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में उसको बताएं। तो आप जब एक चीज के बारे में बताना शुरू करोगे, उसका ब्रेन ड्रिल होगा। तो जब ब्रेन ड्रिल होगा तो ज्यादा थॉट्स के साथ वो खुद आपके सामने आएगा, ज्यादा क्यूरियोसिटीज के साथ वो खुद आपके सामने आएगा। तो जैसे जैसे ये चीजें डेवलप होती चली जाती हैं, थॉट प्रोसेस या कॉग्निशन डेवलप होता चला जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती चली जाती हैं। तो ये आपको डेवलप नहीं करना पड़ेगा, एज के साथ साथ या प्रैक्टिस के साथ साथ खुद से डेवलप होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा जानकारी देंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होगी। बाय बाय।